सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग 4 युग हैं, जिसमें से वर्तमान समय में जो युग चल रहा है उसे कलयुग के नाम से जाना जाता है। कलयुग को लेकर सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में कई भविष्यवाणियाँ की गई हैं जो आज सत्य सिद्ध हो रही हैं। आज हम आप लोगों को भगवान श्री राम के द्वारा कलयुग के बारे में की गई भविष्यवाणियों के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सनातन दुनिया में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सही जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। श्री राम ने त्रेता युग में ही कलयुग के बारे में बता दिया था, जिसे महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी पुस्तक रामायण में लिखा है। ऋषि वाल्मीकि जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कलयुग के पापों से सब धर्म और सद्ग्रंथ लुप्त हो जाएंगे। पाखंडी धर्म के ठेकेदार अपनी बुद्धि से कल्पना कर कर के बहुत से धर्म प्रकट कर देंगे और सभी लोग उन झूठे धर्मों के बस होकर आपस में ही लड़ेंगे। कलयुग में न वर्ण धर्म रहेगा और न ही चारों आश्रम रहेंगे। सब लोग वेद पुराणों के विरोध में लगे रहेंगे। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होंगे। वेदों में लिखा कोई नहीं मानेगा, जिसको जो अच्छा लग जाएगा वही धर्म होगा। जो मिथ्या आडंबर रचेगा और दंभ में रत होगा उसी को सब कोई संत कहेंगे। जो किसी भी प्रकार से दूसरे का धन हर लेगा वही बुद्धिमान होगा। सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में होंगे और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाने पर नाचेंगे। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाएगा। कलयुग में जिसके बड़े बड़े नाखून और लंबी लंबी जटाएं होंगी वही प्रसिद्ध तपस्वी होगा। और जो अमंगल वेश को और अमंगल भूषण को धारण करेगा और भक्ष अभक्ष सब कुछ खाने वाला होगा वही योगी और वही सिद्ध होगा। वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य होगा जिसका आचरण दूसरों का अहित करने वाला होगा। और वे ही सम्मान के योग्य होंगे जो मन, वचन और कर्म से झूठ बोलने वाले होंगे। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश देंगे और गले में जनेऊ डालकर उनसे दान लेंगे। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होंगे। स्त्रियां अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के साथ मन लगाएंगी। सुहागन स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होंगी, पर विधवाओं के नए नए श्रृंगार होंगे। कलयुग में शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होगा। शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और गुरु देखता नहीं। जो पुरुष पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह से लपेटे हुए है, कलयुग में वही मनुष्य ज्ञानी होगा। कलयुग में गुरु शिष्य का धन हरण करेगा पर शोक नहीं। माता पिता अपने बालकों को वही धर्म सिखलाएंगे जिससे पेट भरे। शूद्र नाना प्रकार के जप, तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर बैठकर पुराणों का बखान करेंगे। सब मनुष्य मनचाहा आचरण करेंगे। अपार अनीति का वर्णन किया नहीं जा सकता। ऋषि वाल्मीकि लिखते हैं कि कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से रहित हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और वियोग पाते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहभस मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। सन्यासी बहुत सा धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थी दरिद्र हो गए। कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उनकी दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। जो
वेद पुराणों को नहीं मानते। कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आसरादाता कहीं दिखाई नहीं देता। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सभी लोग दुखी होकर मरते हैं। कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए। मनुष्य जब तब यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। कलयुग में लोगों के पास बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उसमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत तक प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलयुग में लोगों में ना तो संतोष रहेगा, न विवेक और ना ही शीतलता। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले होंगे। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहेंगे। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले होंगे। कलयुग के दुखों से मुक्ति पाने के लिए वाल्मीकि जी लिखते हैं कि कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी सबसे बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम इससे छुटकारा मिल जाता है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में जो पूजा, यज्ञ और योग करने से प्राप्त होता था, वही कलयुग में केवल भगवान श्री राम के नाम को जपने से लोग पा जाते हैं। वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है, उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। उसने कभी जन्म नहीं लिया और वह कभी जन्म नहीं लेगा। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन देवी देवता या भगवान अनेक है। उस एक को छोड़कर उक्त अनेक के आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ आदि कर्मकांड को सनातन धर्म का अंग नहीं माना जाता। यही सनातन सत्य है। भारत में सनातन धर्म का गौरवशाली इतिहास विश्व में सबसे पुराना माना जाता है। कहते हैं कि लगभग 14,000 विक्रम संवत पूर्व भगवान नील वराह ने अवतार लिया था। नील वराह काल के बाद आदि वराह काल और फिर श्वेत वराह काल हुए। इस काल में भगवान वराह ने धरती पर से जल को हटाया और उसे इंसान के रहने लायक बनाया था। उसके बाद ब्रह्मा ने इंसानों की जाति का विस्तार किया और शिवजी ने संपूर्ण धरती पर धर्म और न्याय का राज कायम किया। सभ्यता की शुरुआत यहीं से मानी जाती है और यहीं से सनातन धर्म की स्थापना हुई।